नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ नींबू के अचूक उपाय लेकर के, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी और प्रभावशाली सिद्ध होंगे। इससे पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जब हमारे यहाँ नौकरी हम करते हैं, तो हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हो या हम व्यापार कर रहे हो, तो जो हमारी पहली सैलरी आती है, तो पहली सैलरी में से हमको, चाहे हमारे पास वो 5,000 रुपये आते हों, चाहे 2,000 रुपये आते हों, चाहे 1,000 रुपये आते हों, हमको उसमें से एक हमको कुछ गरीब को दे देना है, थोड़ा सा पैसा, कुछ हमको मंदिर में दान स्वरूप दे देना है, और कुछ अपने बरकत के लिए निकाल करके जहाँ पर आप रखते हैं पैसे, वहाँ रख दीजिएगा। इसके बाद आप उसको, उन पैसों को खर्च करने का शुरुआत कीजिएगा। आपकी देखेंगे आप, आपके पैसों में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे तो बहुत दुर्भाग्य है, हम बड़े परेशान हैं, और क्या बोलते कि क्या पता क्या हो गया है कि हमारे साथ में ही ऐसा होता है कि कोई भी काम हमारा बनता ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रविवार के दिन सूर्यास्त हो जाएगा तो पीला नींबू लेना है, बेदाग। उसमें पीले नींबू को लेकर के उसमें आपको काट लेना है। काटने के बाद में 7 लौंग उसमें गाड़ देना है, 7 लौंग गाड़ देना है। इसके बाद जिस नींबू में 7 लौंग गड़ी हुई है, उस नींबू को ले करके जाना है आप बाहर आपको, और जहाँ गाय का गोबर हो, गाय के गोबर के ऊपर उस नींबू को रख देना है, और साथ में एक ईंट भी आपको लेकर के जाना है, और उस नींबू के ऊपर आपको वो ईंट को रख देना है और वापस आ जाना है। ऐसा आप 4-5 रविवार करिएगा। आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, हर प्रकार से आप जो भी परेशान हो रहे होंगे ना, तो वो सारी परेशानियां दूर होंगी। व्यापार नहीं चल रहा होगा, व्यापार हो जाएगा। मतलब जो भी आप मनो का वहाँ पे बोल करके आएंगे, और आप घर में आप देखेंगे, घर में सारी सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगा आपका घर, और आपका जो भी काम है वो चल निकलेगा। अब कहते हैं कि हम एक उपाय और करना है, हमको मंगलवार के दिन करना है उपाय। तो एक हरा नींबू लेना है। हरा नींबू को घर से अपने, जैसे 7 परिक्रमा कर लीजिए, पूरी घर में हमने 7 परिक्रमा करके सेंटर में आके हमको खड़े हो जाना है। सेंटर में आकर के खड़े होकर के हमको उसके 4 भाग कर लेना है नींबू के, और इसके बाद उसको ले जा करके और बाहर सड़क की दूसरी ओर फेंक देना है, और वापस आ जाने हैं। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होंगी, जो बुरी चीज़ों ने आपके घर में वास कर रखा होगा, हटने का नाम ही नहीं लेती होंगी, वो आपके घर से दूर चली जाएंगी, कभी वापस आने का नाम ही नहीं लेंगी। नींबू में इतनी शक्ति है, एक छोटा नींबू इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। अब आप के जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है आपका, तो आपने क्या करना है, 5 नींबू लेना है। 5 नींबू को लेकर के और काट लेना है। 5 नींबू को काट करके प्लेट में रख लेना है, और एक मुट्ठी काली मिर्च और एक मुट्ठी पीली सरसों वहीं पे रख देना है, जहाँ आपका कार्यस्थल हो, चाहे नौकरी वाला कार्यस्थल हो, चाहे बिजनेस वाला कार्यस्थल हो, वहाँ पे रख देना है उस दिन आपको। दूसरे दिन आपको वो वहाँ से उठा करके और किसी सुनसान स्थान में जा करके रख करके छोड़ करके आ जाना है, और आके हाथ पैर जोड़ करके हाथ पैर धो लेना है अपने, और शांत होकर बैठ जाना है। इसको अभी आप 5 मंगलवार कीजिएगा, जिससे कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा। किसी भी प्रकार की यदि बिजनेस में रुकावट आ रही होगी, या कोई रुकावट डल रही है किसी भी कारण से, या आपके द्वारा भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो वो आपके द्वारा भी वो काम होना शुरू हो जाएगा। अब एक और काम करना है हमको कि ये मंगलवार के दिन हमको वहाँ मंदिर में जाना है, और वहाँ पे हरा नींबू लेकर के जाना है। हरा नींबू में हमको 4 लौंग गाड़ देनी है। 4 लौंग गाड़ करके वो हमको, और वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ करके हमको उनको अर्पित करके और हाथ जोड़ करके आ जाना है। आपकी जो भी कोई परेशानी होगी, नौकरी से संबंधित परेशानी होगी, या छात्राओं की पढ़ाई से संबंधित परेशानी होगी, किसी भी प्रकार से जो भी आपकी परेशानी चल रही होगी, वो तुरंत दूर होती नज़र आएगी आपको। यदि आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही हो,
तो एक अलग से उपाय आपको बताती हूँ कि वो आपका ये है कि एक हनुमान जी को मंगलवार के दिन पान का बीड़ा आप चढ़ाइएगा। तो पान के बीड़े में आपको मीठा पान का बीड़ा बनाना है। तो उसमें चूना नहीं लगाना है, चूना नहीं लगाना है। कत्था, सुमन कतरी, सौंफ और सौंफ, खोपरा, ऐसे 5 चीज़ें लेकर के आपको और लगा करके उसमें, या फिर आप अपने घर में ला करके ऐसा मीठा पान, गुलकंद, ये सब मीठा पान बना सकते हैं। और बना करके और उसका बीड़ा बनाइएगा और बीड़ा बना करके हनुमान जी को अर्पित करके आइएगा। ऐसा भी ये आपको 5 मंगलवार करना है। यदि आपके घर में किसी की शादी में नहीं परेशानी हो रही हो, शादी नहीं हो रही हो, किसी के अड़चन आ जाती हो, होते होते बात रुक जाती है, तो ये सारे इससे आप करके देखिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और हर आपके घर में तुरंत ही शहनाइयाँ गूंज उठेंगी। ये तो मैंने बताया था आपको। अब आपको एक और उपाय बताती हूँ कि आपने नींबू लेना है। नींबू को लेकर के आपने जहाँ चौराहे पे जाइएगा, चौराहे पे जा करके वहीं पर आपको 7 बार अपने ऊपर से उतारना है और वहीं पर काट करके एक नींबू पीछे की तरफ और एक नींबू आगे की तरफ उछाल करके फेंक देना है और आ जाना है वापस अपना मनोकामना बोलती हुई कि हमें ये परेशानियां हो रही हैं, ये सारी परेशानियों से हमको मुक्ति मिल जाए। आप देखेंगे ये कि आपको कुछ दिनों में ही असर नज़र आने लग जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और श्री राम जी की कृपा से आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मैं अंशु शर्मा आपके सामने फिर कुछ उपाय लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोग यदि मुझे कमेंट्स नहीं किया तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।